जहां इस पूरी दुनिया में सभी ड्रैगन से नफरत करते थे, वहीं इस लड़के ने एक ड्रैगन को पाल लिया और इसी वजह से इसके कबीले वालों ने इसे घर से निकाल दिया। दरअसल हिक्कम नाम का ये लड़का एक ऐसे कबीले में पैदा हुआ था जो ड्रैगन्स का शिकार करते थे। दरअसल इस दुनिया में काफी सारे ड्रैगन्स थे जो आए दिन लोगों पर हमला करते थे, ऐसा इन लोगों को लगता था। इसीलिए वो उनसे बचने के लिए उनका शिकार करते थे और उन्हें बंदी बनाकर पिंजरे में कैद कर लेते थे। लेकिन इस पूरे कबीले में हिक्कब एक ऐसा लड़का था जिसने आज तक किसी भी ड्रैगन का शिकार नहीं किया था, जिस वजह से हिक्कब का बाप हिक्कब से काफी नाराज रहता था, क्योंकि हिक्कब का बाप ही इस पूरे कबीले का सरदार था और सरदार का बेटा ही अगर ऐसा निकले तो सरदार तो काफी ज्यादा नाखुश रहेगा ही अपने बेटे थे। तो हिक्कब चाहता था कि उसे भी एक खतरनाक से ड्रैगन का शिकार करना होगा और ऐसा मौका उसे मिल जाता है, क्योंकि आज रात के समय एक खतरनाक ड्रैगन्स का झुंड इनके कबीले पर हमला कर देता है, जिससे सारे कबीले के लोग उन ड्रैगन से लड़ने के लिए चले जाते हैं। लेकिन हिक्कब का बाप जानता था कि हिक्कब कभी भी ड्रैगन को नहीं मार सकता, तो वो उसे इस दुहार के पास छोड़ जाता है कि इसे हथियार बनाने में मदद करने दो, क्योंकि ये ड्रैगन्स को नहीं मार सकता। लेकिन हिक्कब चाहता था कि उसे कैसे भी करके खुद को प्रूफ करना होगा, इसीलिए वो यहां से एक मशीन लेकर निकल पड़ता है एक ड्रैगन का शिकार करने। लेकिन हिक्कब को पता नहीं था कि आज रात उसके साथ काफी बुरा होने वाला है, क्योंकि हिक्कब जैसे इसकी मदद से किसी ड्रैगन का शिकार करने निकलता है तो रास्ते में उसे काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही थी, क्योंकि उसके हर तरफ लोग किसी ना किसी ड्रैगन का शिकार कर रहे थे। अब हिक्कब चाहता था कि उसे कैसे भी करके आगे बढ़ना होगा और एक खतरनाक से ड्रैगन को पकड़ना होगा। तभी उसकी नजर आसमान में पड़ती है जहां एक खूंखार ड्रैगन उड़ रहा था और यही था दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रैगन, जिससे सारे ड्रैगन डरते थे। यहाँ तक कि किसी कबीले वाले ने भी उस ड्रैगन को देखा नहीं था। हिक्कब जानता था कि उसे अब इसी ड्रैगन का शिकार करना है, तो वो यहाँ पर अपनी मशीन गन लगाता है और इस ड्रैगन का शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पर वो जैसे ही फायर करता है तो उसका निशाना एकदम सटीक लगता है। और जब वो ये बात अपने पिता को बताने जा रहा होता है तो उसके पिता उस पर विश्वास ही नहीं करते और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से आज सभी लोग मारे जाते, क्योंकि तुमने आज काफी ज्यादा गलत काम किया है। और वो हिक्कब से कहते हैं कि आइंदा से तुम हमारे बीच में आए तो वो उसे घर से ही निकाल देंगे। इसके बाद हिक्कब काफी परेशान हो जाता है, लेकिन हिक्कब जानता था कि उसका निशाना एकदम सटीक लगा है, तो उसके द्वारा जख्मी ड्रैगन जंगल में कहीं ना कहीं पड़ा होगा। तो वो अपने घर से चोरी छुपे निकलकर जंगल की तरफ चला आता है और यहाँ आते आते उसे रास्ते में काफी ज्यादा पेड़ टूटे हुए दिखते हैं। तो हिक्कब समझ जाता है कि वो ड्रैगन यहीं कहीं पर गिरा होगा, तो हिक्कब उसे ढूंढता हुआ निकल पड़ता है। तभी हिक्कब की नजर पड़ती है एक काले से ड्रैगन पर और यही ड्रैगन था सबसे खतरनाक। हिक्कब उसके पास जाता है और उसे देखने लगता है। तब हिक्कब को समझ में आता है कि उसका निशाना बिल्कुल सटीक लगा था, क्योंकि वो ड्रैगन उसी के जाल में फंसा हुआ था। तो हिक्कब जल्दी से अपना चाकू निकालता है और उस ड्रैगन को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो ड्रैगन अपनी आंखें खोल लेता है। हिक्कब उसे देखकर डरता है, लेकिन वो रुकता नहीं है और उसे मारने वाला ही होता है। लेकिन हिक्कब उसकी आंखों में देखता है तो उसे समझ में आता है कि ये ड्रैगन तो बेचारा काफी ज्यादा मासूम है और यहाँ मदद की भीख मांग रहा है। हिक्कब को उस पर दया आ जाती है तो वो अपने चाकू से उस ड्रैगन को खोल देता है, जिसके बाद ड्रैगन खड़ा होकर हिक्कब की तरफ हमला करने की पोजीशन में आ जाता है। हिक्कब इस चीज से काफी डर जाता है, लेकिन ड्रैगन उस पर हमला करने की बजाय वहां से उड़कर चला जाता है। लेकिन ड्रैगन को उड़ने में काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हिक्कब के इस जाल से उसका एक पंख टूट चुका था। लेकिन हिक्कब इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देता। अब हिक्कब वापस घर पर चला आता है और अपने काम में लग जाता है। लेकिन तभी अचानक हिक्कब का बाप हिक्कब से कहता है कि हिक्कब, हम कबीले वाले किसी मिशन पर जा रहे हैं और तुम्हें अब ड्रैगन्स का शिकार करना सीखना होगा, इसीलिए तुम्हारे चाचा तुम्हें ये चीज सिखाएंगे। और हिक्कब के चाचा उसे ये चीज सिखाने के लिए अपनी स्कूल में ले आते हैं, जहां पर उसके काफी सारे साथी भी थे। लेकिन ये सभी लोग हिक्कब से नफरत करते थे, क्योंकि उन सभी को लगता था कि हिक्कब काफी ज्यादा कमजोर है और उसने कभी ड्रैगन्स का शिकार भी नहीं किया, तो उसे ड्रैगन्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है और वो उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन हिक्कब हमेशा खुश रहता था। वो जानता था कि वो ड्रैगन्स को नहीं मार सकता, क्योंकि उसमें वो जज्बा ही नहीं है। इसके बाद हिक्कब का चाचा उन सभी को ड्रैगन मारने की क्लासेस में ले आता है और यहाँ पर ड्रैगन मारना सिखा ही रहा होता है। लेकिन तभी अचानक हिक्कब यहाँ पर उस ड्रैगन की चपेट में आ जाता है, पर तभी हिक्कब का चाचा आकर उसको बचा लेता है। हिक्कब इस चीज से वापस दुखी हो जाता है और वापस जंगल में निकल पड़ता है उस ड्रैगन को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि वो ड्रैगन यहीं कहीं होगा। तभी हिक्कब की नजर पड़ती है कि वो ड्रैगन एक तालाब के पास है और हिक्कब देखता है कि ये ड्रैगन सही से उड़ नहीं पा रहा। तब हिक्कब का ध्यान जाता है
कि इसके ना उड़ने की वजह है कि इसका एक पंख टूट चुका है। तो हिक्कप उसके लिए एक पंख बनाने की सोचता है और जल्दी से एक पंख बनाकर उसके लिए ले आता है। साथ ही वो उसके लिए खाना भी लाता है, लेकिन ड्रैगन्स तो काफी खतरनाक होते हैं, हिक्कप को ऐसा लग रहा था। तो हिक्कप चोरी छुपे जल्दी से जाकर उस ड्रैगन की पूंछ पर वो पंख लगा देता है और जैसे ही इस ड्रैगन को ये चीज महसूस होती है तो वो हिक्कप को लेकर आसमान में उड़ना शुरू कर देता है और इसी तरह से हिक्कप और उस ड्रैगन की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अब हिक्कप इस ड्रैगन के साथ रहकर काफी कुछ ऐसी चीजें सीखता है जिसके बारे में उसे ड्रैगन्स की कमजोरी का पता चलता रहता है और इसी तरीके से वो अपने चाचा के स्कूल में आकर वहां मौजूद सभी ड्रैगन्स पर वो चीजें ट्राई करता है, जिससे सभी देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि जहां पर उन ड्रैगन्स को मारना भी मुश्किल हो रहा था, हिक्कप चुटकियों में उन्हें वापस पकड़कर पिंजरे में डाल रहा था। इससे ये लड़की हिक्कप से जलने लगती है क्योंकि वो सबसे खतरनाक थी ड्रैगन्स का शिकार करने में। लेकिन हिक्कप की इन ट्रिक्स की वजह से सभी लोग हिक्कप से दोस्ती करना चाहते थे। तभी इस लड़की को लगता है कि हिक्कप कुछ ना कुछ चीटिंग कर रहा है, इसीलिए वो हिक्कप का पीछा करना शुरू कर देती है और उसी जगह पर पहुंच आती है जहां पर हिक्कप ने उस ड्रैगन को पाल रखा था और उसे हिक्कप के ड्रैगन के राज का पता चल जाता है। तो वो हिक्कप से कहती है कि वो उसके राज को सभी कबीले वाले को बता देगी और इसी तरीके से वो उस ड्रैगन को भी मार देंगे। तो वो यहाँ से भागना शुरू कर देती है, लेकिन हिक्कप जानता था कि उसे कैसे भी करके इस ड्रैगन को बचाना होगा क्योंकि ड्रैगन बुरे नहीं होते बल्कि वो तो कबीले के अंदर भेड़ों को खाने के लिए आते थे ताकि उनकी भूख मिट सके। तभी ये ड्रैगन और हिक्कप जल्दी से यहाँ पर जाकर उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उसे अपने ऊपर बिठाकर हिक्कप ड्रैगन्स की सच्चाई के बारे में उसे बताता है कि ड्रैगन्स बुरे नहीं होते बल्कि हम लोग उन पर हमला करते हैं, इसीलिए वो डरते हुए हम पर हमला करते हैं। अगर हम हमला नहीं करेंगे तो वो कुछ भी नहीं करेंगे, इसीलिए वो उसे उस ड्रैगन की सैर करवाने लगता है और ये चीज उस लड़की को समझ में आ जाती है। पर तभी अचानक से वो ड्रैगन इन दोनों को एक ऐसी जगह पर ले आता है जहां आकर उन्हें पता लगता है कि सारे के सारे ड्रैगन का अड्डा यही है और वो सभी यहीं आकर नीचे किसी चीज को अपना खाना दे रहे थे। तभी हिक्कप का ध्यान जाता है कि यहाँ पर एक बड़ा ही खूंखार ड्रैगन है और ये सभी ड्रैगन्स इससे डरते हैं और इसी के डर के चलते वो हमारे कबीले से भेड़ों को चुरा कर लाते थे और इसे खिलाते थे ताकि वो ड्रैगन इनमें से किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए। इसीलिए ये लड़की कहती है कि उन्हें ये बात कबीले वालों को बतानी होगी, लेकिन हिक्कप कहता है कि अगर वो कबीले वालों को ये बात बताएंगे तो कबीले वाले उसके ड्रैगन को भी मार देंगे क्योंकि कबीले वाले कभी भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। इसीलिए लड़की कहती है कि वो कबीले में कुछ भी नहीं बताएगी और धीरे धीरे ये लड़की हिक्कप को पसंद करने लगती है। और तभी अचानक हिक्कप का बाप जो इस कबीले का सरदार था वो भी वापस लौट आता है, लेकिन वो जिस मिशन पर गया था उनका वो मिशन पूरी तरीके से फेल हो चुका था और वो पूरी तरीके से जहाजों को तुड़वा कर लाए थे। अब यहाँ आने के बाद एक फाइनल परीक्षा ली जाती है जिसमें यह तय किया जाएगा कि कौन इस कबीले का अगला सरदार बनेगा ताकि वो इस कबीले को संभाल सके और ड्रैगन्स को मार सके। यहाँ पर सभी की परीक्षा चल रही थी जिसमें सभी को इस खूंखार ड्रैगन को मारना था, लेकिन हिक्कप उस ड्रैगन को मारने की बजाय उसको सहलाने लगता है ताकि वो आराम से पिंजरे में उसे डाल सके। लेकिन तभी हिक्कप का बाप ये देख लेता है और उसे कुछ बात याद आती है कि हिक्कप की माँ भी ऐसा ही करती थी, तो वो जल्दी से हिक्कप को धमकाने लगता है। तभी अचानक से वो ड्रैगन हिक्कप पर हमला करने लगता है। तभी वहां पर हिक्कप का काला ड्रैगन जो हिक्कप का दोस्त था वो उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है और इसी लड़ाई में हिक्कप का बाप आकर उस काले ड्रैगन को भी पकड़ लेता है। तभी हिक्कप अपने बाप को सारी सच्चाई बताता है कि ड्रैगन्स बुरे नहीं होते, वो तो हमारे से दोस्ती करना चाहते हैं, हम ही लोग उन पर अत्याचार करते हैं। लेकिन हिक्कप का बाप उसकी इस बात को नहीं मानता। तभी हिक्कप बताता है कि वो सभी तो उस बड़े ड्रैगन के लिए खाना लेकर जाते हैं और सारे ड्रैगन्स का अड्डा उसी जगह पर है जहां पर वो बड़ा ड्रैगन रहता है। और ये चीज सुनकर हिक्कप के बाप को एक आइडिया आता है कि इसी तरीके से वो सारे ड्रैगन्स को खत्म कर देंगे। हिक्कप कहता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हिक्कप का बाप हिक्कप की नहीं सुनता और अपने पूरे कबीले को लेकर उस बड़े ड्रैगन के साथ सभी ड्रैगन्स को मारने के लिए निकल जाता है और इस काले ड्रैगन को अपनी जहाज पर बांध लेता है ताकि वो उन्हें रास्ता बता सके और इसी तरह वो उस जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन ये लड़की हिक्कप से कहती है कि तुम्हें कैसे भी करके उस ड्रैगन को बचाना होगा क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम उस ड्रैगन को काफी ज्यादा अच्छा दोस्त मानते हो और वो तुम्हारी मदद करेगा। इसीलिए हिक्कप यहाँ पर पिंजरों में के ड्रैगन्स के साथ और अपने दोस्तों को लेकर उस जगह पर पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। साथ ही इधर हिक्कप का बाप जो कबीले का सरदार था वो उस बड़े ड्रैगन के साथ सभी ड्रैगन्स को मारने के लिए उस जगह पर पहुंच चुका था। लेकिन यहाँ आकर उन्हें पता लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि वो बड़ा ड्रैगन इन सभी पर हमला कर देता है जिससे कि ये पूरा आइलैंड तबाह होने की कगार पर आ चुका था। उन सभी को लग रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी हिक्कप की बात को ना मानकर। तभी अचानक हिक्कप यहाँ पर उन ड्रैगन्स के साथ आता है जिनको कबीले वाले ने कैद कर रखा था। वो उन सभी पर उड़कर उस बड़े ड्रैगन के पास पहुंचते हैं और तभी हिक्कप इस काले ड्रैगन को भी छुड़ा लेता है और इस पर बैठकर उस बड़े ड्रैगन का शिकार करने निकल पड़ता है। और इससे कबीले के सरदार को भी रियलाइज हो जाता है कि हिक्कप सच ही कह रहा था कि उन्हें इन ड्रैगन्स का शिकार नहीं करना चाहिए। इसके बाद हिक्कप उस बड़े ड्रैगन
को आसमान के अंदर लेकर चला जाता है और तभी हिक्कप को पता लगता है कि ये बड़ा ड्रैगन जैसे ही अपने मुंह से आग निकालता है उससे पहले इसके मुंह में काफी सारा धुआं बनता है जिससे वो काफी तगड़ा फायर करता है। इसीलिए हिक्कप इस चीज का फायदा उठाता है और जैसे ही ये बड़ा ड्रैगन हिक्कप पर आग निकालने वाला होता है और अपने मुंह में धुआं को इकट्ठा करता है तभी हिक्कप अपने इस काले ड्रैगन को कहता है कि तुम जल्दी से फायर करो और ये काला ड्रैगन उस बड़े ड्रैगन के मुंह में फायर कर देता है जिससे कि उस धुआं के कारण उस बड़े ड्रैगन के मुंह के अंदर आग लग जाती है और वो वहीं पर ही फट जाता है और इसी तरीके से हिक्कप उस बड़े ड्रैगन का शिकार कर लेता है। पर तभी ये ड्रैगन और हिक्कप नीचे जमीन पर आकर गिरते हैं तो हिक्कप के बाप को लगता है कि हिक्कप शायद मर चुका है। तभी सरदार देखता है कि इस काले ड्रैगन ने हिक्कप को बचा लिया है। जिसके बाद हिक्कप की कुछ दिनों बाद आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका एक पैर कट चुका है और उसके वहां पर एक नकली पैर लगा हुआ है। लेकिन हिक्कप इस चीज से घबराता नहीं है। तभी हिक्कप का बाप हिक्कप को दिखाता है कि अब कबीले में सभी ड्रैगन्स को पसंद करने लगे हैं और उनके साथ दोस्ती कर चुके हैं, जिसे देखकर हिक्कप काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। ऐसी शानदार मूवीज की कहानी के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।